नमस्कार दोस्तों, मैं वंदनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल संस्कृति संस्कृत की में। आपने अक्सर देखा होगा कि घरों और मंदिरों में पूजा के बाद पंडित जी हमारी कलाई पर लाल रंग का कलावा या मौली बांधते हैं और हमें से बहुत सारे लोग इसकी ज़रूरत को बिना पहचाने बस इसे हाथ में बंधवा लेते हैं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो या पूजा पाठ, मांगलिक कार्य हो या देवताओं की आराधना, सभी शुभ कार्यों में हाथ की कलाई पर लाल धागा यानी मौली बांधने की परंपरा है। इसे कलावा भी कहते हैं। किसी भी शुभ कार्य से पहले या कोई भी पूजा करने से पहले तिलक लगाया जाता है और हाथों में रक्षा सूत्र यानी मौली बांधी जाती है। उसके बाद ही पूजा शुरू की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये रक्षा सूत्र क्यों बांधे जाते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? कलावा बांधने से क्या फायदे होते हैं? इसके वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही महत्व हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है फायदे कलावा बांधने के। मौली बांधते वक्त इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबंधामि रक्षे माचलः माचलः। मौली बांधना वैदिक परंपरा का एक हिस्सा है। यज्ञ के दौरान इसे बांधे जाने की परंपरा तो पहले से ही रही है, लेकिन इसको संकल्प सूत्र के साथ ही रक्षा सूत्र भी तभी से माना जाने लगा है जब से असुरों के दानवीर राजा बलि की अमरता के लिए भगवान वामन ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। ऐसी भी कथा है कि जब इंद्र वत्रासुर से युद्ध करने जा रहे थे, तब इंद्राणी शची ने इंद्र की दाहिनी भुजा पर रक्षा कवच के रूप में कलावा बांध दिया था और इंद्र इस युद्ध में विजयी हुए थे। उसके बाद से ये रक्षा सूत्र बांधा जाता है। शास्त्रों का ऐसा मत है कि कलावा बांधने से त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु व महेश एवं तीनों देवियां लक्ष्मी, पार्वती एवं सरस्वती जी की कृपा प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी की कृपा से कीर्ति, विष्णु जी की कृपा से रक्षा बल मिलता है और शिव दुर्गुणों का विनाश करते हैं। इसी प्रकार लक्ष्मी जी से धन, दुर्गा जी से शक्ति एवं सरस्वती जी की कृपा से बुद्धि प्राप्त होती है। हाथ के मूल में भी 3 रेखाएं होती हैं जिनको मणिबंध कहते हैं। भाग्य व जीवन रेखा का उद्गम स्थल भी मणिबंध ही है। इन तीनों रेखाओं में दैहिक, दैविक व भौतिक जैसे त्रिविध तापों को देने व मुक्त करने की शक्ति रहती है। इन मणिबंधों के नाम ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश है। इसी तरह शक्ति, लक्ष्मी व सरस्वती का भी यहाँ साक्षात वास माना जाता है। जब हम कलावा का मंत्र रक्षा हेतु पढ़कर कलाई में बांधते हैं तो यह तीनों धागों का सूत्र त्रिदेवों व त्रिशक्तियों को समर्पित होता है, जिससे रक्षा सूत्र धारण करने वाले प्राणी की सभी प्रकार से रक्षा होती है। इस रक्षा सूत्र को संकल्प पूर्वक बांधने से व्यक्ति पर मारण, मोहन, विद्वेषण, उच्चाटन, भूत प्रेत, जादू टोने किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। मौली शब्द का शाब्दिक अर्थ सबसे ऊपर माना जाता है। मौली अर्थात सिर से भी ऊपर। मौली को कलाई में बांधने के कारण इसे कलावा भी कहते हैं। इसका वैदिक नाम उपमणिबंध भी है। शंकर भगवान के सिर पर चंद्रमा विराजमान है, इसीलिए उन्हें चंद्रमौली भी कहा जाता है। वहीं अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य के अनुसार रक्षा सूत्र बांधने से कई बीमारियां दूर होती हैं, जिसमें कफ, पित्त आदि शामिल हैं। शरीर की संरचना का प्रमुख नियंत्रण हाथ की कलाई में होता है, अतः यहाँ रक्षा सूत्र बांधने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ऐसी भी मान्यता है कि इसे बांधने से बीमारी अधिक नहीं बढ़ती है। ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज और लकवा जैसे रोगों से बचाव के लिए मौली बांधना हितकर बताया जाता है। डॉक्टर भी रक्तचाप व हृदय गति मापने के लिए
कलाई के नस का प्रयोग प्राथमिकता से करते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकता के लिहाज से हाथ में बंधा हुआ मौली का धागा एक एक्यूप्रेशर की तरह काम करते हुए मनुष्य को काफ़ी हद तक बचाता है। आदिकाल में वैद्य इसीलिए हाथ, पैर, गले व कमर में इसे बंधवाते थे। मौली पुरुषों व अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ में और विवाहित महिलाओं के बाएं हाथ में बांधी जाती है। जिस हाथ में मौली बांधे उसकी मुट्ठी बंद होनी चाहिए और दूसरा हाथ सिर पर होना चाहिए। पूजा में यदि नए वस्त्र न पहने जा सकते हों तो मौली अवश्य धारण करनी चाहिए। कोई भी नया सामान खरीदा हो या कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत की हो तो हमें मौली को अवश्य बांधना चाहिए ताकि वह हमारे जीवन में शुभता प्रदान करे। व्यापारियों को अपने वाहन, कलम, बही खाते, फैक्ट्री के मेन गेट, चाबी के छल्ले अथवा तिजोरी में मौली अवश्य बांधनी चाहिए। इससे उनके व्यापार में लाभ प्राप्त होता है। महिलाओं को मटके, कलश, अलमारी और चाबी के छल्ले इत्यादि जगह पर मौली अवश्य रखनी चाहिए। पूजा में और मौली से सज्जित वस्तुएं घर में रखने से खुशियों का संचार होता है। नौकरी पेशा लोगों को भी अपने हाथ में हमेशा मौली बांध कर रखनी चाहिए। इससे उनके कार्य में सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। मौली के आध्यात्मिक, चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक रहस्यों को जानकर आपको अच्छा लगा होगा। हमारे अगले वीडियो में हम कदली फल यानी कि केले के पत्ते की पूजा में उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।